देखिए, इससे पहले हम परसेंटेज के पार्ट 4 तक बता चुके थे। पार्ट 4 में 53 नंबर तक बता चुके थे। ठीक है, आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, 54 नंबर से बता रहे हैं। देखिए प्रश्न 54 नंबर, प्रश्न कहता है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। कितना कम है? 25% क्या है? कम है। 25% क्या है? कम है। ठीक है, 25% क्या है? कम है। फिर कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्या कह रहा, 25% कम है। अगर कम कहे या ह्रास कहे, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कमी या ह्रास। ठीक है, कमी या ह्रास इक्वल फॉर्मूला होता है ए बटे 100 माइनस ए गुना 100। ठीक है, अब इसी में अगर प्रश्न दिया रहे अधिक, ज्यादा, अधिक, ज्यादा दिया रहे या अधिक दिया रहे या वृद्धि, ज्यादा दिया रहे या अधिक दिया रहे या वृद्धि दिया रहे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बटे 100 प्लस ए गुना 100। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर प्रश्न में है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है। अब देखिए 25% क्या हो गया? कम हो गया। तो कम के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 25 बटे 100 माइनस 25 गुने क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100। अब ध्यान दीजिए 25 बटे घटा देंगे तो 75 गुने क्या हो जाएगा? 100। अब इसको 3 बार में काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 100 बटे 3। तो भाग दे दीजिए 33 पूर्णांक 1/3%। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न है कहता यदि ए की आय बी की आय से 50% कम। प्रश्न है 50% क्या है? कम है। यहाँ भी कमी था। 54 नंबर में क्या था? 25% कमी था। ठीक है, और इसमें 55 नंबर में 50% क्या है? कम है। 50% क्या है? कमी है। तो हमने क्या बताए, जब कमी रहे तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए बटे 100 माइनस ए गुने क्या होगा? 100। तो ये हो जाएगा 50 बटे 100 माइनस 50 गुने क्या होगा? 100। तो 50 बटे 50 गुने क्या होगा? 100। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या बच गया? 100%। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न है यदि ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो कहता है ए अनुपात बी चाहिए। ठीक है, प्रश्न है 56 नंबर, ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी चाहिए। तो लिखेंगे ए का मतलब गुना 60 बटे क्या है? 100 बराबर बी का मतलब गुना 3 बटे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब देखिए 1 शून्य कैंसिल। अब इसको काट दिए 3 दूना तो 5 दूना क्या लिखेंगे? 3a बटे 5 बराबर 3b बटे 4। हमें क्या पूछा जा रहा है? ए अनुपात बी। तो ये जो 3 है इधर आ जाएगा और ये 3 कहाँ? यहाँ आ जाएगा। तो लिखते हैं ए। ठीक है, ये ए ठीक है, समझे। और बी को इधर ले आते हैं। ठीक है, बी को इधर ले आते हैं। अगर ए बटे बी बराबर, देखिए ए ठीक है, ठीक है, और बी को हमने इधर ले आए, बी को इधर ले आए तो बराबर में 3 बटे क्या लिखते हैं? 4। यहाँ क्या है? 3/4 लिख दिए। अब ये जो 5 है ना, बी इधर आया तो 5 उधर जाएगा, आ गया। और ए यहीं पे था और 3 है नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? ए बटे बी बराबर क्या? 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4। तो लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर क्या? 5/4। यही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में 57 नंबर, 57 नंबर प्रश्न है 740 का, 740 का, 740 का मतलब क्या होता है, गुना। 740 का मतलब क्या होता है, गुना। 740 का 35%, तो 35%, 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर देकर एक्स, इससे कितना अधिक है, 34 अधिक है। फिर से प्रश्न सुनिए, कहता 740 का, 740 का मतलब गुना 35%, 35% एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या को एक्स मान ले, उससे कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो कहता इस संख्या का 2/5 भाग कितना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 740 गुना 35/100 बराबर x प्लस 34। अब ध्यान दीजिए, 1 0 अब काट दिए, ये हो जाएगा 2 25, ये 7 25, 2 से काट देंगे, 3 दूना 7, ठीक है। अब गुना करेंगे तो 7 49, 27 21 25, ठीक है। अब इक्वल क्या आ जाएगा, x प्लस 34, ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 2 2, तो x बराबर, x हम किसको माने हैं, संख्या को माने हैं। फिर प्रश्न देखिए लास्ट में क्या कर रहा है, कहता इस संख्या का 2/5, तो इस संख्या निकल गया 225, इसका 2/5, 5 काटिए, 5 चौक 20, 5 25, तो x बराबर 45 गुना इक्वल क्या, 90। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब 58 नंबर देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि, देखिए 10% फिर 10%, दोनों क्या कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है, क्या कह रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब दोनों वृद्धि हो रहा है तो हमने 10% और फिर है 10%, दोनों वृद्धि हो रहा है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला आता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100 बटे क्या होता है 100। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पर क्या, 10 प्लस 10 प्लस x गुना वाई, तो 10 गुना 10 बटे 100, तो 10 प्लस 10 प्लस ये हो जाएगा 100 बटे 100, ये कैंसिल होगा, 10 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 21%, यही बन जाएगा क्या आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, 59 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, पहले क्या होती है 10% की वृद्धि। जब कोई भी वस्तु में वृद्धि होती है तो वो क्या रहता है, प्लस में रहता है, तो कहता है 10% की वृद्धि होती है, तो हमने मान लेते हैं 10% क्या है, वृद्धि है, 10% क्या है, वृद्धि है। फिर कहता है इसके उपरांत 20% की वृद्धि होती है, इसके बाद में ना 20% की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। कहता है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। हमने प्रारंभिक मूल्य को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। हमने प्रारंभिक मूल्य को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, x हो गया। तो फर्स्ट बार में जो वृद्धि हुआ था 10%, हम लिख सकते हैं 110 बटे क्या 100, गुना दूसरे बार वृद्धि हुआ था 20% का, हम उसको लिख सकते हैं 120 बटे 100, अंतिम मूल्य क्या हो गया 33 हो गया, अंतिम मूल्य क्या हो गया 33 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये खत्म हो गया 11 तिहाई, ठीक है। इसको इससे गुना कर दिए, x गुने 12 बराबर 100 गुने 3, तो x बराबर 100 गुने 3 बटा 12, 3 चौक 4 से काट दीजिए, 25 बार में x बराबर कितना 25%, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 60 नंबर प्रश्न है 20% तथा 5% दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिए बट्टा जब भी दिया जाता है तो 100 पर दिया जाता है, ठीक है। बट्टा किस पे दिया जाता है, 100 पर दिया जाता है, तो हम बट्टा को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100। अब देखिए 20% बट्टा देते हैं तो बच रहा है कितना, 80%। अब 5% बट्टा दे रहे हैं तो बच कितना रहा है, 95 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको 19 5 20 20 चौक, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना होगा 19 गुना 4 तो कितना 76 हो गया, ठीक है, 76 हो गया। हमने बट्टा को क्या माने, 100 माने हैं, तो 100 माइनस 76 बराबर कितना हो जाएगा 24। यही 24% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 24% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि किया जाए। क्या किया जाए, 20%। ध्यान दीजिए हमने 20% क्या लेते हैं, वृद्धि लेते हैं, तो ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। कहता है परिणामी संख्या में पुनः 20% वृद्धि किया जाए, फिर 20% क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। 20% क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है, तो कुल वृद्धि कितना होगा। तो ध्यान दीजिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए x प्लस y प्लस x गुना y बटे क्या हो जाएगा 100, तो 20 प्लस 20 प्लस x गुना y, तो 20 गुना 20 तो 20 20 अगर 400 बटे 100 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 20 20 40 प्लस 4 बराबर 44%। यही क्या हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न है जोसेफ की आय में 10% कमी कर दिया जाए तथा कहता है उसकी आय पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि। हमने क्या कहे 10% कमी कर दिया या 10% वृद्धि कर दिया, या 20% कमी कर दिया या 20% वृद्धि कर दिया गया। तो यहाँ इसमें क्या है, 2 था, इसमें कितना था 2 था, 20% 20%, इसमें सिर्फ 1 है, 10% की क्या क्या दिया, कमी या वृद्धि कर रहा है। कहता जोसेफ की आय में 10% कमी है, तो हमने बताए थे कमी या ह्रास, कमी या ह्रास का फॉर्मूला बताए थे, a बटे 100 माइनस 1 गुने कितना 100, तो a कितना है 10 बटे 100 माइनस 10 गुना कितना 100, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 90 गुना 100 कैंसिल हो गया, 100 बटे 9 इसको भाग दीजिए 11 गुना 1 बटे 9, ये क्या हो गया प्रतिशत हो गया, ये क्या हो गया प्रतिशत हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न है एक संख्या में से, एक संख्या में से, संख्या को क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, संख्या को क्या मान लिया x। कहता है एक संख्या में से, एक संख्या को x मान लिया, कहता है में से, कहता 600 के 75% का 2/3 घटाने, तो एक संख्या में से क्या कर देते हैं माइनस, कहता है 600 का 75% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, इसका 2/3 तो गुने क्या हो जाएगा 2/3 बराबर कितना हो जाता है 320, बराबर कितना हो जाता है 320। कहता है एक संख्या में से 600 का 72% का 2/3 घटाने पर, तो ये एक संख्या घटा दिए बराबर कितना हो जाता 320। अब देखिए ये कैंसिल, इसको काट दिए 2 बार में, 2 150 150 300 x माइनस 300 बराबर 320, माइनस उधर चल गया क्या हो जाएगा प्लस 320 प्लस 300, तो x बराबर क्या हो जाएगा 620। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न है फलों के मूल्य में 30% कमी। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कर रहा है कमी, कितना प्रतिशत तो 30%।
तो ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। फिर कहता है 40% अधिक, वृद्धि कर रहा है अधिक, अधिक तो कितना 40% अधिक, तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। अब कहता है कि इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको क्या बताया था, इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। तो देखिए x का मान ये है और y का मान ये, x का मान है क्या, कमी है, तो ये हो जाएगा किसमें -30, ये y का मान प्लस है तो हमने 40। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, -4 12 बटे 100 कैंसिल, तो -30 प्लस 40 -12 तो कितना, -30 -40 सॉरी -30 -12 -42 प्लस 40 कितना -2%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगर इसमें माइनस नहीं देते हैं, माइनस नहीं देते हैं तब हम लिखेंगे 2% क्या कमी। अगर इसमें माइनस देते हैं तो कमी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कमी देते हैं तो माइनस नहीं दीजिएगा। आप ध्यान दीजिए 65 नंबर प्रश्न है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार के खर्च न बढ़े। यहाँ प्रश्न फिर से सुन लीजिए, चीनी के भाव में 40% वृद्धि, यहाँ सिर्फ वृद्धि का रहा, सिर्फ एक है, क्या है 40% क्या है वृद्धि, ठीक है। हम क्या बताए थे, वृद्धि हो या ज्यादा हो या अधिक हो उसके लिए फॉर्मूला होता है A बटे 100 प्लस A गुने 100। तो ये कितना है 40%, 40 बटे 100 प्लस 40 गुने 100, तो 40 बटे 140 गुना 100, तो ये सुनो सुनो कर गया, ये 2 से ये 7 से कितना हो जाएगा 200 बटे 7, तो भाग दीजिए 7 दूना 14 बच गया कितना 6 पर 0 60, तो 7 8 56, तो बच गया 4। देखिए यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, यही क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको अब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बताते हैं 65 के आगे बता दीजिए। देखिए 65 तक बता चुके हैं। 66 नंबर देखिए प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि। देखिए सिर्फ एक ही दिया रहे 20% वृद्धि या 20% कमी, सिर्फ एक दिया रहे, ठीक है, वृद्धि हो या कमी, उसके लिए हमने फॉर्मूला बताए थे। कमी रहेगा तो A बटे 100 माइनस 1 गुना 100, अगर वृद्धि रहेगा तो इसके लिए होगा A बटे 100 प्लस 1 गुने 100, ठीक है, सिर्फ एक के लिए बताए, ठीक है। जैसे 20% कमी है तो ये फार्मूला लगा देना है, 20% वृद्धि है तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अगर एक ही क्वेश्चन में 20% वृद्धि और 20% कमी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे क्या 100, क्या होगा 100 होगा। तो ध्यान रखिएगा ये सभी फार्मूला को। देखिए अब 66 नंबर बता रहे हैं, कहता है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि, सिर्फ 20% वृद्धि है, सिर्फ एक ही है 20% वृद्धि। तो हमने बताए थे वृद्धि बराबर फार्मूला होता है A बटे 100 प्लस 1 गुने 100, तो 20 बटे 100 प्लस 20 गुने 100, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 120 गुने कितना हो जाएगा 100, कितने बार 6 बार, ये 50, ये हो जाएगा 3, तो 50 बटे कितना हो जाएगा 3, 48 2 बटे 3, ये क्या हो जाएगा प्रतिशत। यही आपका बन गया आंसर। अब देखिए 66 नंबर देखिए प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना हुआ। देखिए घटा हुआ मूल्य बराबर सूत्र होता है घटा हुआ
हुआ मूल बराबर सूत्र होता है रुपया गुने, क्या होता है, रुपया गुने दर बटा 100 गुने मात्रा। रुपया कितना है, रुपया है 1116, 1116, दर कितना है 10%, अब बटे 100 गुने मात्रा कितना है 6.2, मात्रा कितना है 6.2। अब देखिए दशमलव आएंगे 100, ये कैंसिल, इसको काट दीजिए, 1 1 1 6 बटे 62 कट जाएगा, कितने बार में 18 के, यही क्या हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कमी कर दी। इसमें दो है, एक है तो 20% की वृद्धि हो रहा है और दूसरा है 20% की कमी। वृद्धि हो रहा है हमने क्या देंगे प्लस, अब 20% की कमी हो रहा है क्या देंगे माइनस, अब प्लस माइनस क्या देगा माइनस, हमने क्या बताया थे एक्स हो गया ये, वाई हो गया ये, ठीक है। अब करता है माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस तो माइनस, अब करता एक्स गुना हुआ तो 20 गुना 20, 20 20 अंदर 400 बटे 100 कैंसिल, तो 20 माइनस 20 माइनस 4, ये 20 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा माइनस 4%। यही आपका क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा। तो 4% क्या लिख सकते हैं कमी, यहाँ क्या लिख सकते हैं 4% कमी, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर है प्रश्न, सॉरी बाय मिस्टेक से 69 नंबर पढ़ा गया क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लीजिए 68 नंबर हम यहाँ बता देते हैं, ये 69 नंबर हो गया। 68 नंबर है, किसी वस्तु का 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि, कहता है किसी वस्तु पर 10% की कम कर दे, क्या कहते हैं कम कर दे, सिर्फ 10% है, एक ही है, तो हमने क्या लिखेंगे 10 बटे 100 माइनस 10 गुना क्या दे देंगे 100, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 90 गुना 100, शून्य शून्य कट गया, ये हो जाएगा 110 गुना 10 100 बटे 9, इसको भाग दे 11 गुना के बटे 9, यही प्रतिशत क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका 68 नंबर, यहाँ बता देते हैं 69 बता चुके हैं, 70 नंबर यहाँ देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर लिया जाए, 20% क्या है कटौती मतलब ह्रास कर दिया जाए, तो इसके पूर्व लाने हेतु कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, तो 20% क्या है ह्रास है, कटौती कर दिया जाए तो कमी कर दिया जाए होता है, ठीक है। तो ह्रास है तो हमने क्या लिखेंगे 20 बटे 100 माइनस 20 गुना क्या होगा 100, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 80 गुना क्या होगा 100, 20 4, इसको काट दीजिए 25, तो कितना हो जाएगा 25%, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब 70 तक आपका क्लियर हो चुका है, हम 71 से बता रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 5 हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट 6 में हम 71 से बता रहे हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है।